राधे शिवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 51। हम लोगों ने कल पढ़ा था किस प्रकार जरासंध के 18वीं बार आक्रमण करने के साथ जब वो तैयारी कर रहा था, मगध से सेना लेकर के निकल गया था। हरे उस कृष्णा प्रभु जी, आवाज बहुत स्लो आ रही है प्रभु जी। ओके। हरे कृष्ण। अभी ठीक है? ठीक है यस आवाज? प्रभु जी, अच्छी है। ठीक है प्रभु जी। हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, पाठ कर रहे थे किस तरह भगवान काल्यवन का वध करने के लिए चिंतन करते हैं। ये काल्यवन आ गया, और अगर काल्यवन से लड़ने के लिए हम लोग गए और उसी समय पर अगर जरासंध ने भी आक्रमण कर दिया तो फिर क्या होगा, है ना? द्वारकावासी मथुरा वासियों को या तो आक्रमण करेगा या फिर उठा करके ले जाएगा। तो दोनों परिस्थितियों में भक्तों के ऊपर संकट आ सकता है, ऐसा भगवान ने विचार किया। तो भगवान ने ये सोच करके रातों रात सारे मथुरा वासियों को स्थानांतरित कर दिया। उन्होंने एक नई नगरी बसाई, द्वारका, जिसका वर्णन हमने कल पढ़ा था। सारे सारे मथुरावासी द्वारकावासी बन गए और भगवान काल्यवन से लड़ने के लिए जाते हैं। तो ये अध्याय 51 है, काल्यवन से युद्ध है और भगवान का मुचुकुंद के साथ वार्तालाप। अध्याय 51, मुचुकुंद का उद्धार। श्री शुकवाच तम विलोक्य विनिष्क्रान्तम् उज्जिहानम् इवोडुपम् दर्शनीयमं श्यामं पीतकौशेयवाससं श्रीवत्सवक्षसम्भ्राजत् कौस्तुभामुक्तकन्धरं ऋतुदीर्घचतुर्बाहुं नवकञ्जारुनेक्षणं नित्यप्रमुदितं श्रीमत् शोकपोलं शुचिस्मितं मुखारविन्दं प्राणं मकरकुण्डलम् वासुदेवो ह्ययमिति पुमान् श्रीवत्सलञ्चनः चतुर्भुजो अरविन्दाक्षो वनमाली अतिसुन्दरः लक्षणैर्नारदः प्रोक्तैर्नान्यो भवितुमर्हति निरायुधश्चलन् पद्भ्यां योत्सयेनेन निरायुधः इति निश्चित्य यवना प्राद्रवत्तं परान्मुखम् अन्वधावज् जिगीर्षुस्तं दुरापम् अपि योगिनाम्। राघव प्रभु। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, काल यवन ने भगवान को मथुरा से उदित होते चंद्रमा की भांति आते देखा। देखने में भगवान अति सुंदर थे। उनका वर्ण श्याम था और वे रेशमी पीतांबर धारण किए थे। उनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था और उनके गले में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। उनकी चारों भुजाएं बलिष्ठ तथा लंबी थीं। उनका मुख कमल सदृश सदैव प्रसन्न रहने वाला था। आंखें गुलाबी कमलों जैसी थीं। उनके गाल सुंदर तेजवान थे। हंसी स्वच्छ थी तथा उनके कान की चमकीली बालियां मछली की आकृति की थीं। उस म्लेच्छ ने सोचा, यह व्यक्ति अवश्य ही वासुदेव होगा, क्योंकि इसमें वे ही लक्षण दिख रहे हैं जिनका उल्लेख नारद ने किया था। उसके श्रीवत्स का चिन्ह है, चार भुजाएं हैं, आंखें कमल जैसी हैं और वह वन फूलों की माला पहने हैं और अत्यधिक सुंदर है। वह और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वह पैदल चल रहा है और कोई हथियार नहीं लिए है। अतः मैं भी बिना हथियार के उससे युद्ध करूंगा। यह मन में ठान कर वह भगवान के पीछे पीछे दौड़ने लगा और भगवान उसकी ओर पीठ करके भागते गए। काल यवन को आशा थी कि वह कृष्ण को पकड़ लेगा, यद्यपि बड़े बड़े योगी भी उन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। तो एक तो है, भगवान की सुंदरता का वर्णन सही स्रोत से करना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि रामायण में शूर्पणखा रावण के पास जा करके सीता की सुंदरता का वर्णन करती है। तो जब शूर्पणखा सीता की सुंदरता का वर्णन करती है तो रावण के अंदर भक्ति नहीं जागृत होती, रावण के अंदर काम इच्छाएं जागृत होती।
तो सबसे पहले तो स्रोत प्रमाणित होना चाहिए। अगर स्रोत ही विशुद्ध नहीं है तो क्या होगा, प्रतिकूल भाव हो जाएगा। ये बाहर बहुत कुछ चल रहा है, भगवान के नाम पे कथा चल रही है, चल रहा है, वो चल रहा है, लेकिन लोगों के जीवन में भक्ति की उदित नहीं होती, शुद्ध परंपरा का आश्रय नहीं। तो सबसे पहले तो भक्तों को ये क्लियर स्पष्ट होना चाहिए। मैं तो भक्त लोगों के स्टेटस भी देखता हूँ, कुछ नंबर सेव है, इनका उनका सबका डाल देते हैं, खिचड़ी बना देते हैं। तो वास्तव में हर वो चीज जो केवल भगवान के नाम पे चल रही है शुद्ध है, वो शूर्पणखा की कथा जैसी है। तो शूर्पणखा कथा सुनाएगी तो क्या होगा, काम इच्छा ही बढ़ेगी, उससे परिवर्तन नहीं आएगा। वही सुंदरता का वर्णन सीता माता का भगवान रामचंद्र ने हनुमान जी को किया। हनुमान जी ने जब भगवान रामचंद्र से माता सीता की सुंदरता का वर्णन सुना तो उनके हृदय में भक्ति जागृत हुई। तो जब वो पुष्पक वाटिका में जाकर, अशोक वाटिका में जाके माता सीता को देखते हैं, तो भगवान राम के वर्णन को स्मरण करके उनके अंदर वो मातृभाव माता सीता के प्रति आया और भक्ति भाव से उन्होंने माता सीता की प्रार्थना की। तो सबसे पहले तो हमारा स्रोत शुद्ध हो। अभी वो अगर क्लियर हो गया, वो स्टेज क्लियर हो गई, तो सेकंड स्टेज क्या है, फिर हमारे अंदर भी श्रद्धा होनी चाहिए। पहले तो लोगों के अंदर श्रद्धा हो नहीं हो, स्थिति गड़बड़ है, तो वो पाइपलाइन में ही फॉल्ट है फिर तो, है ना। आप नाली के पानी को जितना उबालो वो शुद्ध होने वाला नहीं है, तो पहले तो वही फॉल्ट है। अभी शुद्ध स्रोत होने के बाद भक्त के हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए। काल्यवन वो उदाहरण है। श्रवण किससे किया भगवान की सुंदरता का, श्रवण किया नारद मुनि से, लेकिन क्योंकि हृदय में भगवान के प्रति शत्रु भाव था, ईर्ष्या भाव था, वो सुंदरता सुनने के बाद भी, देखने के बाद भी भक्ति भाव नहीं है। तो ये दूसरा स्तर हमको क्रॉस करना होगा। एक तो प्रमाणित स्रोत, दूसरा श्रद्धा। जब तक श्रद्धा नहीं होगी, वो मूल्य है, वो टिकट है भक्ति जीवन में प्रवेश करने। तो काल्यवन ने नारद मुनि से सुना इतना सुंदर वर्णन भगवान की सुंदरता का, और देखा भी और पुष्टि भी की। यहाँ जैसे जैसे नारद मुनि ने बताया था वैसे वैसे ही सुंदर है। मकर कुंडल है, आंखें उनकी एकदम कमल के समान गुलाबी हैं, कितने सुंदर उनके तेजवान सुंदर गाल है, कितनी सुंदर हंसी है, पूरा वर्णन यहाँ पर बताया गया है। लेकिन फिर भी हृदय में भक्ति ना जागृत होकर शत्रुता जागृत, इस श्रद्धा के अभाव में होता है। हम लोग महान भक्तों के सानिध्य में रहते हैं, लेकिन क्योंकि श्रद्धा का अभाव होता है, ईर्ष्या हमारे हृदय में बढ़ती चली जाती है। जैसे हमारे इस्कॉन में कितने सुंदर प्रचारक हैं। हमें याद है शायद 2013 या 14 में गुरु महाराज ने एक पत्र भेजा था पूरे इस्कॉन लीडरशिप को। तो उन्होंने पत्र भेजा था हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज के बारे में। तो महाराज जी ने बहुत सुंदर प्रीचिंग की थी अमेरिका में, और गुरु महाराज जब अमेरिका में लैंड किए तो कुछ भक्त लोग उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट आए थे। एयरपोर्ट से जब ले जा रहे थे तो गुरु महाराज को बताया कि गुरु महाराज राधानाथ स्वामी महाराज ने अभी HSBC और बड़े बड़े बैंक ऑफ अमेरिका, गूगल, फेसबुक, इन सब के हेड ऑफिस में जाके प्रचार किया, और डॉक्टर्स वगैरह बहुत बड़े स्तर पे प्रचार अमेरिका में किया। तो गुरु महाराज ये आश्चर्यचकित हो गए सुन करके कि इतना सुंदर प्रचार महाराज कर रहे थे, इस्कॉन में उसका सूचना क्यों नहीं मिल रही है। गुरु महाराज ने पत्र लिखा फिर सब लीडर्स को, पूरे इस्कॉन वर्ल्ड में टेम्पल प्रेसिडेंट्स हैं, नामट्ट लीडर्स हैं, भक्ति वृक्ष लीडर्स हैं, GBC हैं, सबको पत्र लिख, गुरुज हैं, सन्यासीज हैं, उनको एक पत्र लिखा। गुरु महाराज ने बताया किस तरह राधानाथ महाराज प्रचार कर रहे हैं, और उन्होंने बोला कि कोई भी वैष्णव अपने मुख से अपना गुणगान नहीं करेगा, लेकिन हम उनका गुणगान नहीं कर रहे, इसका मतलब क्या है, हम उनसे ईर्ष्या कर रहे हैं। हमारी आंखों के सामने हो रहा है, ये काल्यवन के सामने भगवान की सुंदरता, उनका वैभव है, लेकिन ईर्ष्या के कारण उसकी सराहना नहीं कर पाए। तो दूसरे वैष्णव जो अच्छी सेवा करते हैं, दिल खोल के उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। ये ईर्ष्या की दवाई है ना। एंटीडोट ऑफ एनवी इज एप्रिशिएशन। जो हम भक्तों का गुणगान करते हैं, धीरे धीरे ईर्ष्या से हम मुक्त होंगे। अगर कभी हृदय से नहीं भी आता है, कम से कम प्रयास करना चाहिए कि मौखिक रूप से हम प्रशंसा कर सकें। जैसे कई भक्त सुबह उठ के आ रहे हैं तो एक दूसरे की प्रशंसा करनी चाहिए, वो चिढ़ाने के रूप में नहीं, टांग खींचने के रूप में नहीं, लेकिन जेन्युइनली प्रयास करना चाहिए। रात में इतनी सुंदर सेवाएं चल रही हैं, अलग अलग स्टॉल से भक्त लोग सेवा कर रहे हैं, प्रसादम की सेवा चल रही है, और भी भक्त केवल हमारे ग्रुप में नहीं, लेकिन जो भी भक्त अलग अलग स्टॉल लगाए हैं, अलग अलग सेवा कर रहे हैं, पीछे प्रसाद वितरण हो रहा है, कोई कुकिंग कर रहा है, अलग अलग इंचार्जेस हैं, उनको जाके कम से कम बोलना चाहिए, है ना। जैसे इस बार रथ यात्रा में मुझे लगा था 50,000 लोग हैं, लेकिन कल चित्तारी प्रभु ने मैसेज डाला 1.25 लाख लोग थे टोटल। तो उनको जाके कम से कम थैंक यू बोलना चाहिए कि प्रभु जी आपने इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत उठाया,
इतना सुंदर आयोजन किया, उस वजह से इतने लोगों को लाभ मिला। तो हम अगर ये नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हमारे हृदय में ईर्ष्या भरी हुई है, और ईर्ष्या से मुक्त होना है तो जा करके भक्तों का गुणगान करना चाहिए। तो गुरु महाराज ने उसमें पत्र में लास्ट में लिखा था कि हमारी भक्ति जीवन में प्रचार करना फुटबॉल गेम के समान होता है ना। तो फुटबॉल गेम में कुछ लोग फ्रंट में खेलते हैं, कुछ लोग पीछे खेलते हैं, कुछ लोग गोलची होते हैं। अभी अगर कोई सोचे कि नहीं मैं ही पीछे से लेके आगे तक बॉल नहीं लेके जाऊंगा, मैं किसी को बॉल दूंगा नहीं, तो क्या वो टीम जीत सकती है? कभी नहीं जीत सकती। गोलची को ही उत्साह आ जाए एक दिन, मैं क्यों यहाँ खड़ा रहूंगा, मैं भी आगे जाऊँ, वो गोल छोड़ के चला जाएगा, तो क्या होगा? दूसरी टीम आके गोल में बॉल मार देगी। हर व्यक्ति का अपना स्थान है, किसी का पीछे रहने का स्थान है, किसी का आगे रहने का स्थान है, किसी का स्ट्राइक करने का स्थान है, किसी का, ये हमारे फुटबॉल प्लेयर बैठे हैं यहाँ, किसी का गोलची बनने का स्थान है, सबका अलग अलग स्थान है, गुरु महाराज उसमें समझाते हैं। तो उसी तरह जो भक्त लोग प्रभुपाद की सेवा के लिए आगे बढ़ चढ़ के सेवा कर रहे हैं, उनके प्रति हमारे हृदय में कृतज्ञता होनी चाहिए, अप्रिशिएशन होना। और अगर दूसरे का गुणगान सुन के हमारा हृदय सूखता जा रहा है, इसका मतलब क्या है? हमारा हृदय बहुत ईर्ष्या से भरा है। एक तो खुद गुणगान निकलता नहीं, दूसरा दूसरे का सुनने से और पंचर हो जाती, यही ईर्ष्या का सूचक है। तो काल्यवन ईर्ष्या का मूर्तिमंत स्वरूप है। भगवान के सामने आने के बाद भी भगवान की सुंदरता का सराहना नहीं कर पाया। और भगवान भी देखो चतुर है, भगवान क्या दिखा रहे हैं उसको? पहले तो मुख दिखाए, फिर भगवान ने देखा इसके अंदर ईर्ष्या है, तो भगवान क्या दिखा दिए? पीठ दिखा दी। और दूसरे स्कंद में हम पढ़ते हैं भगवान की पीठ क्या है? भगवान की पीठ वहां है। अच्छा, लोगों को देखना आप, मैंने भी मंदिर में नोटिस किया, उनके ऊपर हंसना मत, लेकिन नोटिस करना, तो जब भगवान के सामने आते हैं ना तो खुद दर्शन नहीं करते, वो मोबाइल को दर्शन कराते। देखा आपने? वो आते मोबाइल लेके टिक 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 करते निकल जाते, उन्होंने दर्शन किया ही नहीं, मोबाइल ने दर्शन किया। फिर मंदिर के पीछे आते हो परिक्रमा में, फिर उसके पीछे हाथ टेकते हैं। मैं सोचा उनको माया ही पसंद है, क्या है? माया है, वो सुंदर है उनका, भगवान का फ्रंट इतना सुंदर है, इतना सुंदर रूप है, वो नहीं देखना है, तो पीछे जाके ऐसे मस्तक लगाते हैं। वो क्यों? उनको माया चाहिए, भगवान से भगवान नहीं चाहिए, उनकी सुंदरता नहीं चाहिए। तो भगवान ने भी क्या दिखा दी? पेट दिखा दी। अभी भगवान को अगर कोई माया के माध्यम से पकड़ना चाहेगा, बिना भक्ति के पकड़ना चाहेगा, कभी पकड़ नहीं पाएगा। विकालवन सोच रहा है भगवान को पकड़ लूंगा, तो पीछे पीछे भागता है, भगवान आगे आगे। राधा स्वामी महाराज के प्रवचन इस पर मैं सुन रहा था, हम लोग चौपाटी गए थे, महाराज ने एक प्रवचन दिया था। महाराज बोल रहे थे कृष्ण भाग भी नहीं रहे थे, कृष्ण ऐसे चल रहे थे जैसे कोई गार्डन में टहल रहा हो, और ये पूरे वेग से भाग रहा था। और डिस्टेंस कितना था? एक हाथ का, एक हाथ का डिस्टेंस होने के बाद भी काले पूरे वेग से भाग के भगवान को पकड़ नहीं पाया। भगवान मुंह से टहल रहे हैं, आराम से चल रहे हैं, तो काले पूरा जोर लगा रहा है, लेकिन भगवान को पकड़ नहीं पाया। हस्त प्राप्तम इव आत्मानं हरिणा स पदे पदे नीतो दर्शयता दूरम भवन ईश अद्रिकंदरम। आभा माता जी पढ़िए। जिन लोगों ने आज तक हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रति कभी क्षण भी काल नहीं पढ़ा है, यवन के वो लोग भी हाथों एड्रेस की कर सकते हैं, हम लोग उनका नाम बताएंगे। आभा माता जी। प्रति क्षण काल यवन के हाथों की पहुंच में प्रतीत होते हुए भगवान हरि उस यवन राज को दूर एक पर्वत कंदरा तक ले गए। तो हर क्षण उसको लग रहा था अरे एक हाथ दूर, बस मैं एक क्षण और थोड़ा सा प्रयास करूंगा ले लेगी। लेकिन भगवान की माया शक्ति ऐसे ही गदा बनाती है ना। गधे को कैसे चलाते हैं आपने देखा है ना? वो एक गाजर को लटका देते हैं ऐसा डंडा लगा के, वो गधे को लगता है बस एक कदम बढ़ूंगा गाजर मिल जाएगी। हमारे अमित प्रिय डॉक्टर है, वो सोचते हैं 1 घंटा में एक्सपेक्टेशन आदमी बन जाऊंगा। उसी तरह माया पकड़ती है, तो एक्स्ट्रा कुछ करूंगा और मैं प्रसिद्धि पे आ लूंगा, और मैं समृद्ध हो जाऊंगा, और मैं प्रसिद्ध हो जाऊंगा। किसी को हानि नहीं है, भगवान को पकड़ना चाहता है। देखो वास्तव में अगर भगवान को पकड़ना चाहता तो भगवान अनंत में आज जरूर मिलते। जैसे एक और व्यक्ति ने भगवान को पकड़ने की कोशिश की थी सुबह से शाम तक, कौन थे वो? माता यशोदा। वो भी पकड़ रही थी, भगवान भाग रहे थे वहां पर, माता यशोदा भी पकड़ रही थी, या काल्यवन भी पकड़ रहा है, लेकिन काल्यवन की पकड़ में आया नहीं, माता यशोदा की पकड़ में आ गए। क्यों? माता यशोदा कृष्ण को चाहती थी, और काल्यवन भगवान की माया को चाहता है। वो भगवान को मार के भगवान की माया को चाहता है, भगवान की समृद्धि को चाहता है। तो ऐसे लोगों की पकड़ में भगवान कभी आते नहीं। तो चलते चलते भगवान उसको लेकर के एक पर्वत कंदरा में ले गए। फलं कुले जातस्य तव नोचितम्
इति क्षिपुन्नुगतो नयनम प्राप हत शुभः। गौरी शंकर प्रभु पढ़िए। श्री भगवान का पीछा करते हुए वह यवन उनका यह कहकर अपमान कर रहा था, तुमने यदुवंश में जन्म ले रखा है, तुम्हारे लिए इस तरह भागना उचित नहीं है। तो भी मैं काल्यवन भगवान श्री कृष्ण तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि उसके पाप कर्मों के फल अभी धुले नहीं थे। लोग सोचते हैं चुनौती देने से भगवान के सामने आ जाएंगे। कई बार बोलते हैं कि अरे भगवान है तो प्रकट क्यों नहीं होते, भगवान को परवाह नहीं है। ऐसे अशुद्ध लोगों के सामने भगवान प्रकट नहीं होते। यहाँ क्या बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी? अशुभा, वो पाप कर्मों के कारण अशुभ है, अशुभ व्यक्ति के सामने भगवान कभी प्रकट नहीं होंगे। भगवान चले गए, वो जितना उसको अपशब्द बोलना था वो बोलता रहा। एवं क्षिप्तोपि भगवन् प्राविशत् गिरिकंदरम सहोपि प्रविष्ट सत्रान्यम शयानम ददृशे नरम। मंगेश प्रभु पढ़िए, अनम्यूट करो। यद्यपि भगवान इस तरह से अपमानित हो रहे थे, किंतु वे पर्वत की गुफा में घुस गए। उनके पीछे पीछे कालेवन भी घुसा और उसने वहां एक अन्य पुरुष को सोए हुए देखा। तो कालीबन तो बड़े क्रोध में था, तिरस्कार करते हुए गुफा कंदरा में अंदर घुसा और देखा एक व्यक्ति वहां पर सोया हुआ है। अभी जैसे ही वहां पर पहुंचा वैसे ही उसको लगा भगवान सो रहे हैं, तो भगवान को तिरस्कार करने लगा। नन्वसौ दूरमानीय शेते मामेह साधुवत् इति मत्वाच्युतं मूढ़ स्तम पाद समताडयत्। CMF बाय नथिंग फोन कौन है? अनम्यूट कीजिए। तो उनको मालूम नहीं उनका नाम ये है। सुजीत प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यह तो मुझे इतनी दूर लाकर अब किसी साधु पुरुष की तरह यहाँ लेट गया है। इस तरह सोते हुए उस व्यक्ति को भगवान कृष्ण समझकर उस ठगे हुए मूर्ख ने पूरे बल से उस पर पाद प्रहार किया। हरे कृष्ण। तो एक कहानी बताते हैं कि मंदिर में रोज सोते थे, तो वहां तो चौपाटी में जगह नहीं है ज्यादा, तो पहले टेम्पल रूम में सब ब्रह्मचारी सोते थे। तो टेम्पल रूम का जो गलियारा था उसमें सबके लॉकर थे, उसमें सामान रखते थे। तो हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज कम आ रही है आज। अच्छा, सबको कम आ रही है कि सबको कम आ रही है? हंसराज भाई कैसी आ रही है आवाज? कम ही आ रही, थोड़ी लो आ रही है। बरोबर आ रही है प्रभु जी ऐसे तो। हाँ, अभी ठीक है? हाँ प्रभु जी, हाँ ठीक है, ठीक। ओके। ठीक है, ठीक है। तो राधानाथ स्वामी महाराज सॉरी गौरांग प्रभु वहां पर सोते थे सब मंदिर में, प्रभुपाद के सामने वो सोते थे। तो एक दिन देवामृत महाराज आए, तो और तो कोई कमरा नहीं था, तो राधानाथ महाराज का ये कमरा था, बाकी ब्रह्मचारी मंदिर में सोते थे। तो रात में गौरांग प्रभु कॉलेज प्रोग्राम पूरा करके आए, तो एक भक्त सो रहा था प्रभुपाद के सामने, तो उसको धक्का दे के उठाए, ओए मेरे जगह पर क्यों सोए, कौन है? तो बोले राधानाथ स्वामी। महाराज वहां पर सोए हुए थे। तो महाराज ने अगले दिन उनको बोला, देखो जगह से आसक्त नहीं होना चाहिए। तो कल उनका ऐसी स्थिति हो गई, वो आए, एक व्यक्ति को सोता हुआ देखा, उसको लगा कृष्ण है, और अपशब्द बोलने लगा, अरे इतना दूर भगा करके लेके आए और यहाँ पर लेट गया, और दौड़ के तुम ये तो ये कौन सा थक गया, आके लेट गए। और लेटने के बाद भगवान को समझ करके वो बलपूर्वक, ठीक है भक्तों के बीच में आएगा, ठीक। तो बलपूर्वक उनको उठाने के लिए उसने लात से उनको मारा। सौत्थाय चिरम सुप्तम शनै उन्मील्य लोचने दिशो विलोकयन् पार्श्वे तम आद्राशित अवस्थितम। अनुपमा राधिका माता जी। वह पुरुष दीर्घ काल तक सोने के पश्चात जागा था और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। चारों ओर देखने पर उसे अपने पास ही काल्यवन खड़ा हुआ दिखाई दिया। अभी ये बहुत लंबे समय से है
क्या स्थिति होती है, घटना की स्थिति होती है। जैसे देखा कालीन सामने खड़ा हुआ है, सह तावत् तस्य रुष्टस्य दृष्टिपातेन भारत देहजेन अगन् अगीनन दग्ध भस्मसात भवत् क्षणात्। पीताम्बरी माता जी पढ़ी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वह जगाया हुआ पुरुष अत्यंत क्रुद्ध था। उसने अपनी दृष्टि काल्यवन पर डाली तो उसके शरीर से लपटें निकलने लगी। हे राजा परीक्षित, काल्यवन क्षण भर में जलकर राख हो गया। तो इतना क्रोध ये व्यक्ति को आया क्योंकि उठा नहीं था, उठाया गया था, और जैसे ही इसे एकदम से उठा, सहसा अपनी आंखों से देखा, काल्यवन क्षण भर में जल करके भस्म हो गया। काश हमारे पास भी ऐसी सिद्धि होती, कोई उनको नींद से उठाए जब में हम आंख खोल के देखे सामने वाला भस्म हो जाए, अगली बार से तो उठाया ही नहीं। था, इनका परिचय क्या था? परमेश्वरी माता जी पढ़िए। कृष्णा, जिस व्यक्ति ने काल्यवन को अपनी दृष्टि से भस्म कर दिया वह मुचकुंद था। जैसा कि वह भगवान को बतलाएगा, उसने दीर्घ काल तक देवताओं की ओर से युद्ध किया था और अंत में बिना छेड़छाड़ के सोते रहने का वर प्राप्त किया था। हरिवंश में बताया गया है कि उसे एक बार यह भी मिला था कि जो उसकी नींद से उठाएगा उसे वह विनिष्ट कर सकेगा। आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने हरिवंश से निम्नलिखित उदाहरण दिए हैं। प्रसुप्तम बोध येद यो मा तम देह महम चुरा चक्षुषा क्रोध दीप्तेन एव महा पुनः पुनः। मुचकुंद ने बारंबार कहा, हे देवताओं, मैं अपनी क्रोध से जलती हुई आंखों से उसको भस्म कर सकूं जो मुझे नींद से उठाए। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बतलाते हैं कि मुचकुंद ने यह दूषित अनुरोध इंद्र को भयभीत बनाने के लिए किया था, क्योंकि मुचकुंद ने सोचा कि अन्यथा वह उसे अपनी ब्रह्मांड संबंधी शत्रुओं से लड़ने के लिए बारंबार जगाकर अनुरोध कर सकता है। मुचकुंद के अनुरोध पर इंद्र की सहमति का वर्णन श्री विष्णु पुराण में इस प्रकार वर्णित है। प्रोक्तश्च देवम देवे सुसुप्तम यसत्वामुथा पश्यति देह जेनाग्निना सद्य स तु भस्मी करिष्यति। देवताओं ने घोषणा कर दी कि जो भी तुम्हें नींद से जगाएगा वह अपने ही शरीर से उत्पन्न अग्नि से सहसा जलकर भस्म हो जाएगा। हरे कृष्णा। वो बहुत से रीति चलती आ रही है। अगर कोई सेवा अच्छे से करते हो तो उसके उपहार में और सेवा मिलती है, ये युगों की रीति है। और अगर कोई सेवा दोबारा नहीं चाहिए तो ट्रिक क्या है, एक बार ऐसी सेवा बिगाड़ो, अगली बार कोई पूछे ही नहीं। तो अगर वास्तव में सेवा चाहिए, जीवन भर चाहिए, तो सेवा बहुत अच्छे से करना चाहिए, तो आपको बार बार सेवा मिलेगी। लेकिन मुचकुंद इतना थक गए थे, वो सोच रहे थे अरे बार बार इंद्र आएगा, इसके पास तो हमेशा झमेला चलता रहता है, ये बार बार आएगा तो मैं इसी से वरदान मांग लेता हूँ कि जो मुझे नींद से उठाएगा उसको मैं भस्म कर दूंगा। इस तरह से यहाँ पर उनको वरदान मिला मुचकुंद को कि बड़ी आराम से रेस्ट करेंगे जब तक उनको उठना है, और जब बीच में उठाएगा तो अपनी दृष्टिपात से उसको भस्म कर देंगे। शिवराज उवाच मान ब्रह्मन् कस्य किं वीर्येव च कस्माद् गतः शिष्ये किं तेजो इव नारदनः। शालिनी माता जी। राजा परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, वह पुरुष कौन था? वह किस वंश का था और उसकी शक्तियां क्या थीं? मलेच्छ का संहार करने वाला वह मनुष्य गुफा में क्यों सोया हुआ था और वह किसका पुत्र था? राजा परीक्षित को बहुत इंटरेस्ट आया उसमें, इस स्टोरी में, कि बड़े विचित्र विचित्र वरदान मिले हैं, है ना। कोई भस्मासुर वरदान लेता है, सिर पे जिसके हाथ रखेंगे वो भस्म हो जाएगा। अलग अलग वरदान बड़े विचित्र विचित्र हैं। इनको वरदान क्या मिला था कि जो नींद से उठाएगा वो भस्म हो जाएगा। राजा परीक्षित ने पूछा ये कौन है, किस वंश के हैं, इतनी शक्तियां कैसे आई, और कैसे वो काल्यवन का वध भगवान ने इसी से कराया। ये सब इतिहास सुनने में उनको इंटरेस्ट आया। श्री शुक उवाच सह इक्ष्वाकुकुले जाता
मनधृता तनया महान मुचुकुंद इति ख्याता ब्रह्मण्य सत्य संग्रह। संजय प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण बुद्धि दंडवत प्रणाम। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा है कि उस महापुरुष का नाम मुचकुंद था। वह इक्ष्वाकु वंश में माधवता के पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ था। वह ब्राह्मण संस्कृति का उपासक था और युद्ध में अपने व्रत का पक्का था। तो सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन दिया, ये इक्ष्वाकु वंश में राजा मानधाता का पुत्र मुचकुंद, बहुत ब्राह्मणों की सेवा करने वाला, सत्यनिष्ठ और युद्ध में पराक्रमी था। सयाचिता सुरगणे, तो इसीलिए जब कोई भक्त रेस्ट करते हैं तो उनको उठाना नहीं चाहिए, ये भी एक शिक्षा है। क्यों उठाना चाहिए? मंगला आरती क्या लूंगा, क्योंकि हो सकता है बहुत परिश्रम करके वो सोया हो। और हम लोग जब एक साथ रहते थे, चाहे वॉइस में हो चाहे आश्रम में हो, एक अभ्यास हम लोग करते थे, दूसरे भक्त की नींद खराब हमारी वजह से नहीं होना चाहिए। जो भक्त साथ में रहते हैं बेस में या यहाँ पर भी 302 में भी रहते हैं, या आप लोग भी रात में कभी ये मंदिर में रुकते हो एक साथ, ये ध्यान रखना कि हमारी वजह से दूसरे की नींद खराब नहीं होना चाहिए। 2 बजे उठो, 2:30 बजे उठो, 3 बजे उठो, वो भक्त परेशान है, थका हुआ, जैसा भी सोया है, उसको डबल टाइम खराब होगा, आप नींद तोड़ दोगे तो, है ना। लॉकर भी खोलते थे तो हम बहुत प्रेम से खोलते थे, कभी लॉकर ची चू करता है तो उसमें तेल डालना है, फिर उस तरह से प्रयास करना है, हमारी वजह से किसी दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। ये भी हमको यहाँ से सीखना है। सायाचिता सुरगणे इंद्राद्यात्म रक्षणे आसुरेभ्य परिस्त्रस्तै तथा रक्षाम स करोत चिरम। अंजना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। जब देवताओं को अपनी सेनापति के रूप में जब इंद्र तथा जब इंद्र और अन्य देवताओं को असुरों द्वारा त्रास दिए जा रहे थे, तो उनके द्वारा अपनी रक्षा के लिए सहायता की याचना किए जाने पर मुचकुंद ने दीर्घ काल तक उनकी रक्षा की। तो देवताओं को मदद करने का सामर्थ्य इतना बलवान और इतने शौर्यवीन थे। मुचुकुंदम अथ जब देवताओं को अपने सेनापति के रूप में कार्तिकेय प्राप्त हो गए तो उन्होंने मुचुकुंद से कहा, हे राजन, अब आप हमारी रक्षा का कष्टप्रद कार्य छोड़ सकते हैं। इससे पता चलता है कि जब कार्तिकेय बने उसके पहले मुचुकुंद देवताओं के सेनापति रूप से सेवा करे। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई सेवा हमको दी जाती है, अब वो सेवा करने के लिए और प्रस्तुत हो जाता है, फिर सेवा छोड़ देता है। हमको लगता है प्रभु जी मेरे जीवन आप मुझसे छुड़ा रहे हैं, अच्छा इतनी सेवा तो भाव है, अगर दूसरी सेवा नहीं है, वास्तव में सेवा से आसक्ति नहीं है, उस सेवा से मान सम्मान से हमारी आसक्ति हो जाती है। और इसलिए जब बोला जाता है सेवा छोड़ दो, हम उस सेवा को छोड़ नहीं पाते। हमको लगता है नहीं मेरे खिलाफ पॉलिटिक्स हो रही है, मंदिर में सब मेरे शत्रु हैं, यहाँ पर कोई किसी की केयर नहीं रखता है, हम लोग फिर अपने अलग अलग आलोचनाएं करने लगते हैं। मुचुकुंद ने ऐसा नहीं किया, जब जरूरत थी देवताओं की मदद की, जब बोला अभी दूसरा आ गया, कार्तिकेय आ गए, अभी आप छोड़ दो, वो छोड़ दो। प्रस्तुत होना चाहिए, जब आवश्यकता हो प्रस्तुत हो जाना चाहिए। जब आप दूसरे भक्त करेंगे, दूसरे भक्त करने देना चाहिए। तो उस तरह से जीवन में ये सहयोग ही भगवान को प्रिय होता है। देवताओं में राम अंतर है ना, दानव कभी सहयोग नहीं करते, दूसरों का साथ भी आपस में भी, ये दानव है। हमारे अंदर ही प्रवृत्ति नहीं, हमको चेक करना चाहिए। और देवता को वो आपस में भी सहयोग करते हैं, और जरूरत पड़ती है समुद्र मंथन में असुरों के साथ भी सहयोग कर लेते हैं, ये देवता है। सुता महेश, अच्छा ये हो गया था नहीं। नरलोकं परित्यज्य राज्यं निहत कंटकम अस्मान् पालयतः वीरा कामस्ते सर्व पूजिता। विराट प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण हरे नरेंद्र बोलें। हे वीर पुरुष, नरलोक में अपने निष्कंटक राज्य को छोड़कर आपने हमारी रक्षा करते हुए अपनी समस्त निजी आकांक्षाओं की भी चिंता नहीं की। हरे कृष्ण। सुता महिष्य भवता ज्ञातया आत्मया मंत्रिणा जाश्च तुलना मधुना सन्ति कालिता।
बच्चे, रानियां, संबंधी, मंत्री, सलाहकार तथा आपकी समकालीन प्रजा, इनमें से कोई जीवित नहीं है, वे सभी काल के द्वारा बहा लिए गए हैं। ये भी हमको सीखना है। देवतागण अपनी कृतज्ञता अर्पित कर रहे हैं। कोई सेवा करता है तो हमें उसको अपनी कृतज्ञता अर्पित करनी चाहिए कि कितना त्याग करके वो सेवा करने आया है। इतना सहज नहीं है। जैसे भक्त लोग सुबह भी आ रहे हैं, शाम को ही मॉर्निंग प्रोग्राम के बाद फिर शाम को भी आते हैं, सेवा कर रहे हैं, रात में लेट जा रहे हैं, फिर सो के सुबह से फिर आ रहे हैं। विशेषतः माताओं के लिए ज्यादा कठिनाई होती है। फिर बीच में भी कोई ना कोई कार्यक्रम है, फिर प्रैक्टिस भी चल रही है, फिर अभी बच्चों की भी रथ यात्रा है। तो सराहना करनी चाहिए कि आप लोगों ने कितना कुछ त्याग करके आए। यहाँ पर देवता सराहना कर रहे हैं कि देखो आपने सब कुछ छोड़ दिया। अभी देवताओं के हिसाब से आप जी रहे थे, नीचे भूमंडल पे आपके रानी, बच्चे, प्रजा, राज्य सब चला गया, अभी कुछ बचा नहीं। अतः काल भगवान ईश्वर व्यय जहाँ काल यथा पशुन, अंत काल समस्त बलवानों से ही बलवान है और वही साक्षात परमेश्वर है। जिस तरह पशुपालक ग्वाला अपने पशुओं को हाँकता रहता है, उसी तरह परमेश्वर मर्त प्राणियों को अपनी लीला में हाँकते हैं। तो काल इतना बलवान है और इसीलिए देवतागण उनसे वरदान मांगने के लिए बोलते हैं। वरम वृक्ष भद्रम ईश्वर भगवान विष्णु अव्यय, आपका कल्याण हो। अब आप मोक्ष के सिवाय कोई और चुन सकते हैं। मोक्ष तो एकमात्र अविनाशी भगवान विष्णु ही प्रदान कर सकते हैं। तो ये इस्कॉन का नैरेटिव नहीं है, ये स्वयं भागवत में देवतागण बोल रहे हैं कि हम आपको मोक्ष नहीं दे सकते। मोक्ष के अलावा जो मांगना है मांग, भौतिक जगत का जो मांग लो। अगर मोक्ष चाहिए तो भगवान विष्णु दे सकते हैं, वो डिपार्टमेंट उनके पास है। उसके बाद राजा मुचुकुंद ने जो मांगा, सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया, और किस तरह भगवान का आदान प्रदान मुचुकुंद के साथ होगा हम लोग कल पाठ करेंगे। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्णा दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें गुरुवार की व्यास तिरुभाव दिवस जो है 29 जुलाई को ना। 29 जुलाई। हाँ, तो प्रभु जी आप जब फ्री होंगे मेरे को कॉल करिए फिर साथ में प्लीज। हरे कृष्ण। हंसराज को प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मुचुकुंद जो है अपने नरक लोक में यहाँ पे वर्णन आ रहा है, तो धरती पे नहीं था प्रभु जी? नरक लोक का वर्णन है? इसमें बता नरक लोक में अपने राज छोड़ते हैं। नरक लोक नहीं, नरलोक। नरलोक, हाँ सॉरी सॉरी। जैसे तो चैतन्य से। जी जी। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। तो जैसा आपने बताया कि भगवान की जो पीठ है वो जहाँ भगवान नहीं है वो माया है, पर हम लोग भी बचपन से यही सुनते आए, सुख संपत्ति आए, नाश मिटे घर का, ऐसा करके हमारे घर का नहीं कष्ट मिटे तन का। तो हमेशा से ये रहा है कि कुछ ना कुछ मतलब चाहिए, और वो मन अभी हम थोड़ा थोड़ा भक्ति में आना स्टार्ट हुआ है, पर वो जो मनोवृत्ति है वो है। तो ये माया की क्या अलग अलग क्या स्तर है? जो प्रभुपाद बोलते हैं फिर भी कर्मियों से श्रेष्ठ है जो भक्त सकाम भक्त है, वो कर्मियों से श्रेष्ठ है। मांगना भी है तो भगवान से मांगना चाहिए, लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है भक्ति में जहां भक्त केवल भगवान से सेवा मांगे, वो विशुद्ध भक्ति है। तो कम से कम अपना गोल पता होना चाहिए। मान लो यहाँ से हमको दिल्ली जाना है तो तुरंत नहीं पहुंचेंगे। यहाँ से हम लोग जाएंगे, अलग अलग नगर, अलग अलग ग्राम पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम दिल्ली के समीप जा रहे हैं तब तक ठीक हो। अगर दिल्ली की जगह बंबई का रास्ता पकड़ लिया तो गड़बड़ है ना। तो भगवान से मांगना बुरा नहीं है, लेकिन साथ में जोड़ देना चाहिए भगवान अगर मेरे भक्ति के अनुकूल हो तो। जैसे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करना है, बुरा नहीं है, ये भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान मेरे भक्ति के अनुकूल हो तो आप मेरा स्वास्थ्य ठीक कर दीजिए। मेरे घर में फाइनेंशियल क्राइसिस है, अगर मेरे भक्ति के अनुकूल हो तो आप पूरा कर दीजिए। उस तरह अगर मांगेंगे धीरे धीरे ऐसी अवस्था आएगी कि भौतिक वस्तुएं मांगने की इच्छा नहीं रहेगी, वो ठीक है। उनको कैंसर हो गया, कैंसर उनको बहुत ज्यादा तकलीफ थी, बहुत ही ज्यादा तकलीफ थी। और उस तकलीफ में फिर मेरा ब्रदर इत्तेफाक उसी समय पहुंच गया जब वो बहुत ज्यादा दर्द में थे। हमारे घर के पास में राम मंदिर भी है, तो उसको भी बहुत तकलीफ, उसको लगा था मेरा भाई बहुत तकलीफ में है, तो भगवान के पास उसने यही प्रार्थना किया कि भगवान जो उचित हो मेरे ब्रदर के लिए करें। तो जब वो आए तो उनके आत्मा में उसका शरीर, यही प्रार्थना करना है, भगवान से बोलना है भगवान मैं परिस्थिति में हूँ, लेकिन मेरे लिए जो श्रेयस्कर है आपकी भक्ति में जो मुझे आगे बढ़ा है वो करना है। और इस जन्म का तो नहीं है, ये शरीर छूटेगा दूसरा शरीर मिलेगा,
गुरु महाराज तो इतना सहजता से बोलते थे प्रवचन में, हम लोग को भी लगता था कि इतना सहज है क्या। बोलते थे पुरानी गाड़ी है, खटारा हो गई, नई गाड़ी मिल रही है तो पुरानी कौन नहीं छोड़ेगा। ये शरीर अभी खटारा हो गया, आंखों से दिखना कम हो गया, अभी सारी व्याधि आने लगी। 30 के बाद वो क्या बोलते हैं, कौमारम यौवनम, फिर जरा, अभी नीचे ही ढुलक रही है गाड़ी, 30 के बाद नीचे ढुलकती है वो, और कोई ऊपर नहीं जाएगी अभी। कितना ही कहे वो खा लो, कायम चूर्ण खा लो, ये क्या बोलते हैं उसको, च्यवनप्राश खा लो, कितना ही सत्तू पी लो, जो करना है कर लो, कुछ होने वाला है नहीं। तो वो जरा की तरफ ही जाएगी वो। गुरु महाराज बोलते थे दूसरी गाड़ी मिल रही है तो ले लो ना, नई गाड़ी, पुरानी गाड़ी छोड़ दो। तो इस तरह से भक्त को कभी भी ये निष्ठा कभी कम नहीं होनी चाहिए कि भगवान आप जो करेंगे वो मेरे लिए बेस्ट हो। तो प्रार्थना करना भी है तो वो प्रेज एक जोड़ देना है। ठीक है विपिन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। तो मैं क्वेश्चन था प्रभु, से नहीं कहा ही मतलब जनरल में देखता हूँ कि हम जो इतना कुछ करते हैं कॉम्प्रोमाइज से वो असंतुष्ट या तरीका नहीं बताता है। वैसे मैं देखता हूँ कि आप अपना समय निकालते हैं, आज देते हैं आपकी साधना में समय या वो इतना हमारे लिए समय निकालते हैं, सब देखना सेवा में लगते हैं, करते हैं, कृतज्ञता का अभिव्यक्ति तीन तरह पे, तीन स्तर पे होती है, मानसिक, वाचिक, शारीरिक। अगर ये विचार आ रहा है मतलब मानसिक कृतज्ञता आपकी शुरू होगी। कम से कम ये विचार आ रहा है, आप नोटिस कर पा रहे हो दूसरे भक्तों के गुण, मतलब मानसिक कृतज्ञता शुरू होगी, यहीं से शुरुआत है। फिर वो वाचिक में आएगा, वो आपकी चर्चाओं में आएगा, दूसरे भक्तों के साथ आप उस तरह अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करोगे। लेकिन बेस्ट कृतज्ञता है ग्रेटिट्यूड इन एक्शन। कृतज्ञता हमारी क्रियाओं में बदलना चाहिए। फिर जैसा भक्त लोग कर रहे हैं वैसा हमको भी आचरण लेना है। मैं कल राघव प्रभु से चर्चा कर रहा था, शिष्यों को देखते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, उनके लीलाएं चर्चा करते हैं, लेकिन अब उनकी अपेक्षा क्या है, जैसा उन्होंने जीवन जिया है अभी हम लोग वैसा जीवन जीना शुरू करें, है ना। वो जब 30 के 40 के थे तो वो लोग गुरु बन गए थे, वो लोग कितना प्रचार, वो कितना प्रभुपाद के लिए लोड उठा लिए। तो हम लोग अभी तक बच्चे ही है। तो हम क्या करना है, कम से कम उन्होंने जैसा जीवन जिया है अभी वैसा आचरण करना शुरू करना है, और यही कृतज्ञता है। जैसा उनकी अपेक्षाएं हैं, जैसी उनकी मिशन में उनकी प्रयास है, उसको हम सहयोग करें, ये कृतज्ञता है। अगर मन में विचार आने भी लगा है तो सही दिशा में हम जाना और उसको बढ़ाना है। इसलिए कन्हैया ठाकुर तो हमको सिखाते थे, जो हम लोग फर्स्ट ईयर में थे, उन्होंने हमारा वैष्णव सदाचार कोर्स लिया, उन्होंने बोला था तुमको कभी भी नो नहीं बोलना है। शब्द नो मतलब कृतज्ञता नहीं, पहला शब्द मुख से आना चाहिए यस, उसके बाद जो हो गया वो चर्चा बाद में होगी। जैसे मानो किसी ने बोला कि प्रभु जी आप टेम्पल हॉल क्लीन कर सकते हो, यस प्रभु जी, फिर आप बोल सकते हो लेकिन प्रभु जी मेरा डीटी वेकअप सर्विस भी है, तो दोनों मैं कैसे करूंगा आप बताइए। तो वो फिर बता देंगे, दोनों करना है वो भी बता देंगे, एक करना है वो भी बता देंगे, लेकिन वो भाव हमेशा यस का होना चाहिए, कृतज्ञता का एक सूचक। सब होने के बाद भी अगर हमारा कृतज्ञता का मूड रहेगा ना, तो फिर हम समाधान की दिशा में देखेंगे, है ना। अगर हम समाधान की दिशा में नहीं देख पा रहे हैं, केवल अपने आप को बचाव कर रहे हैं, अर्थात वो कृतज्ञता भी और पनपनी बाकी है, उस दिशा में हमको काम अभी मानसिक है, अभी वाचिक होना है, धीरे धीरे क्रिया में भी लाना है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंद।